हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम 2-3 दिन से क्लास में नहीं आ पाए थे। इसका मूल कारण है कि तबीयत ख़राब था। फिर से हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। आप लोग ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि यह क्वेश्चन जो है हम लोगों का जो जैक बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है 2026 में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हमको आप लोगों को दिखा रहे हैं कि एचसीएफ जो है 306,657 है, बराबर 9 दिया हुआ है। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल है। यानी जो भी संख्या यहाँ दिए हुए हैं उनका गुणनफल, ये दोनों संख्या का गुणनफल। तो एचसीएफ का मान जो है मेरा 9 दिया हुआ है तो 9 लिखें। एलसीएम का मान जो है हम लोगों का नहीं है तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख दिए। दोनों संख्या का गुणनफल यानी 306 गुना 657। तो एलसीएम 306,657 बराबर 306 गुना 657 बटा 9। 9 से इसको काटें तो 9 का 8 9 27 और 30 में 27 गया तो बचा कितना? 3 और यहाँ पे 6, 36 हुआ, 9 चौका 36। इस तरह से 9 चौका 36, 9 से 306 काटने पर हमें 34 प्राप्त हुआ। तो 34 गुना 657, तो 34 गुना 657 करने पे हमारा जो रिजल्ट आया 34 गुना 657 तो 22338 यानी 22 33 8 आंसर आया। इस तरह से यहाँ पे देखिए गुना करके भी आप लोगों को दिखाए हुए हैं। यहाँ पे जैसे 7 चौका 28 का 8, 5 चौका 20, 2 22 का 2 2 6 चौक 24, 24 का 2 26, फिर से 7 21 का 1 हाथ मेरा 2 5 15 15 15 15 15 15 2 17 का 7 17 का 7 हमारा 1 6 18 18 2 18 और 1 19। इस तरह से यहाँ पे 8 हो गया, 3 और 1 2 और 1 3 हो गया, 6 6 12 1 13 का 3 हो गया, 9 और 2 9 10 11 1 12 का 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। इस तरह से हम लोग का आंसर 22338 यानी एलसीएम जो है हम लोग का आया एलसीएम 306,657 का 22388। फिर से आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म से x और y का मान ज्ञात कीजिए। रैखिक समीकरण के से x y का मान को ज्ञात कीजिए। इस युग्म को ज्ञात करने के सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे जैसे कि x + y बराबर 14 है इक्वेशन नंबर 1, x - y बराबर 4 है इक्वेशन नंबर 2। आप समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, आप यहाँ से समीकरण 1 को भी हल कर सकते हैं, समीकरण 2 को भी हल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चलिए समीकरण 1 को हल करके दिखा रहे हैं। समीकरण को 1 को हल करने पर x + y बराबर 14, तो y बराबर हो गया 14, यहाँ पे प्लस है तो -14 - x इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण यहाँ पे एक शर्त है कि जिस समीकरण को हल किए हुए हैं उस समीकरण में मान को नहीं रखेंगे। यानी x + y = 14 है तो x + y = 14, तो उस समीकरण को हल किए हुए हैं तो उसमें मान को नहीं रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर x - 14 घटा x बराबर 4, तो x यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -14 माइनस प्लस x, तो प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पे देखिए x जोड़ x 2x हो गया -14 बराबर 4। तो इस तरह से हो गया x 2x -14 बराबर 4, तो 2x बराबर 14 प्लस 4 प्लस 14 तो 18 हो गया। तो 2x बराबर यहाँ पे देखिए कि 2x बराबर 18 होता है। x बराबर हो गया 18 बटा 2 9, तो x बराबर हम लोग का जो है यहाँ पे आए हुए हैं मान, तो x बराबर 9। तो x का मान जो 9 निकला हुआ है, आप होता है कि इस x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 3 हम लोग का है y बराबर 14 घटा x, इसमें मान को रखेंगे x का मान x = जो 9 है तो समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में जब भी x का मान रखते हैं तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर यानी x का मान जो निकला हुआ था x = 9, तो 9 लिखें तो y बराबर हो गया 14 घटा 9, तो y बराबर हो गया 5, तो x = 9 y = 5। इस तरह से हम लोग का आंसर x = 9 y = 5 आ चुका है। वीडियो कैसे लगा? शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर से आपको और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं कि रैखिक समीकरण विधि द्वारा, पहले आपको बता चुके हैं
प्रतिस्थापन विधि द्वारा। आप इसी एक समीकरण को आप लोगों को बता रहे हैं हल करने के लिए विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो विलोपन विधि से इसे हल करने के लिए सबसे पहले 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए कि विलोपन विधि कहता है कि इस समीकरण 1 लेंगे समीकरण 2 और इसको हमें यहीं से या x को कैंसिल करना है या y को कैंसिल करना है। तो आप जो विधि हम बता रहे हैं उस विधि से हम x को भी कैंसिल कर सकते हैं और y से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम x को कैंसिल करके दिखा रहे हैं। तो x को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को 2 से गुना कर और समीकरण 2 को 3 से गुना कर तथा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे देखिए गुना किए तो कितना 3 दूना 6 हो गया। तो यहाँ गुना कर रहे हैं 2 से, तो 3 दूना 6, यहाँ पे देखिए 6 लिखिए हैं, फिर से यहाँ पे 4 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ 8x लिखिए। अब फिर से यहाँ 5 दूना 10, ना सॉरी 2 गुना 10 20, तो 20 लिखें। इस तरह से फिर से 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 गुना 2, तो 3 गुना 6x माइनस हो गया, फिर से 3 गुना 6y और फिर से बराबर 3 गुना 6। इस तरह से हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 को समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा रहे हैं, इसीलिए समीकरण 1 को ऊपर लिखें, समीकरण 2 को नीचे लिखें। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस है तो माइनस हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया, या प्लस है तो माइनस हो गया। इस तरह से प्लस माइनस कैंसिल, 18 में 6 हो गया। यहाँ पे प्लस 8 है प्लस 6 है, तो 8 6 14, 14 y बराबर हो गया 14। तो इस y बराबर हो गया हम लोग का मान y बराबर 14/14। इस तरह से y बराबर 1। समीकरण 2 में y का मान रखने पर कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 जो है, तो समीकरण 2 में y का मान रखते हैं तो 2x - 2 गुना 1 बराबर 2, तो 2x घटा 2 बराबर 2, तो 2x बराबर 2 जोड़ 2 4 हो गया। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 4/2, तो 2 हो गया, x बराबर 2। तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 y बराबर 1 आंसर हम लोग का आ चुका है। फिर से एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के लिए जैक बोर्ड के द्वारा। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा और अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। किसी एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। फिर से आप क्वेश्चन को फोकस कीजिए, किसी एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी एपी का 17वां पद मतलब A17 बराबर हो गया A10 + 7। यहाँ पे क्वेश्चन ही बता रहा है 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो A17 बराबर A10 + 7। तो इस तरह से A17 बराबर A + 16D बराबर A + 9D + 7। तो इस तरह से यहाँ पे हल किए तो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, A को एक साइड लेके तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 16D हो गया, यहाँ से 9 + 9D है, तो इधर लाए तो प्लस तो माइनस हो गया, -9D हो गया, तो 16D में 9D चल गया तो 7D बचा, यहाँ पे बराबर 7 बचा। इस तरह D बराबर 7/7, D बराबर 1। तो सार्वधातुक हम लोग का आंसर आ चुका है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे आंसर जो सार्वधातुक का हम लोग आ चुका है D बराबर 1 आ चुका है, 1 आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। लेकिन कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।